अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस ट्यूटोरियल में हमारे दो टॉपिक्स हैं। पहला 90% विन नॉन रीपेंट इंडिकेटर कैसे फ्री डाउनलोड होगा, और दूसरा टॉपिक है कि क्या ये वाकई नॉन रीपेंट इंडिकेटर है या इसको वैसे ही रीपेंट कहा गया है। वैसे रीपेंट इंडिकेटर है और इसको वैसे ही नॉन रीपेंट का नाम दिया गया है। सबसे पहले आपने हमारी वेबसाइट taniforex.com में आना है। taniforex.com में आने के बाद आप देख सकते हैं ये आ गया। क्लिक टू कंटिन्यू पे बटन पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे आज ये पहले नंबर पे है, इस जगह पे आप सर्च करेंगे 90% विन नॉन रीपेंट। ठीक हो गया, इसके आपने क्लिक करना है और पहले नंबर पे ये मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। और क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने जैसे क्लिक करेंगे छोटी सी फाइल होगी कुछ केबीज़ की, और ये आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये आपके नीचे डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, इधर आना है शो इन फोल्डर। एक मिनट, शायद ये आपके सामने नहीं आ रहा होगा। शो इन फोल्डर कर देना है और इस जगह पे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसको ओपन कर लें, अपने MT4 को ओपन करें, फाइल के बटन पे जाएं, ओपन डेटा फोल्डर MQL4 इंडिकेटर्स, और इस जगह पे आपने आकर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने इंडिकेटर्स के बटन पे क्लिक करना है और रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करने के बाद आपने देखेंगे कि नीचे आपका तन्नी नॉन रीपेंट गिफ्ट इंडिकेटर ये आपके सामने आ गया होगा। अब इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से, क्या ये वाकई नॉन रीपेंट इंडिकेटर है या रीपेंट इंडिकेटर है। इसका तरीका ये है, इस जगह पे आए, एक्सपर्ट एडवाइज़र या टू ट्रेडिंग रिपोर्ट होते हैं, इंडिकेटर पे क्लिक करना है और इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपने इस जगह पे अभी देखें हमारे पास आ रहा है तन्नी नॉन रीपेंट इंडिकेटर। इसके ऊपर डबल क्लिक कर देनी है और नीचे स्टार्ट का जो बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। एक मिनट, ये आपके सामने आ रहा है। जैसे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ये आप देख सकते हैं तन्नी नॉन रीपेंट इंडिकेटर, इस जगह पे इसकी स्पीड आ रही है और स्टॉप का बटन है H1 टाइम फ्रेम देख रहा है। इसको मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आने में थोड़ी आसानी हो। इसके ऊपर हम इसके कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर ब्लैक है, इसको वाइट कर देते हैं और नीचे ब्लैक कर देते हैं, और ब्लैक करने के बाद इसको एक को ग्रीन कर देते हैं और एक को रेड कर देते हैं। रेड करते हैं, अभी देखें ये आपके सामने आ गया। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अभी देखें इस जगह पे ये जो हमारे पास आ रहा है, इस जगह पे इसकी स्पीड तेज़ या स्लो होती है। ठीक हो गया, इसको जूम कर देते हैं ताकि ये देखें। इसको ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा नीचे लेकर आ जाते हैं। ये देखें, इसको फुल हाई कर देते हैं। अभी देखें स्पीड फुल कर दी, कैंडल्स दूसरी बना दी। अभी देखें ये सेल का इसने सिग्नल दिया हुआ है आज के। ये देखें अभी बाई का सिग्नल आया है। जैसी कैंडल ख़त्म हुई, अगर ये इस जगह पे बाई का निशान हट कर मार्केट हमारे अपोजिट चली जाती है, किसी भी किस्म का ये जो हमारा सिग्नल आ रहा है ये एक बार से अपनी जगह से हट कर दूसरी बार आ जाता है, तो इस इंडिकेटर को रीपेंट इंडिकेटर बोलते हैं। कि ये अपनी प्रीवियस हिस्ट्री तो हम लोगों को सही बताएगा, लेकिन आगे जो हमारा काम करना है इस इंडिकेटर पे मुमकिन नहीं हो जाएगा। अभी देखें ये जो प्रीवियस है ये इसके एक स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। इस जगह पे ये कैंडल ख़त्म हुई, ख़त्म होने के बाद इस जगह पे इसने सिग्नल दिया सेल का, और सिग्नल देने के बाद एक बार मार्केट 20 पिप नीचे आई। अगर ये हम देखें H1 के अंदर 20 पिप मार्केट नीचे आई, तो आई थिंक H1 के अंदर एक सिग्नल के अंदर 20 पिप हमारे लिए कुछ कम नहीं है। H1 टाइम फ्रेम के अंदर यूरो USD के पेयर पे
कम नहीं है, लेकिन इसके बाद मार्केट हमारे अपोजिट चली गई, तो थोड़ी देर के बाद इंडिकेटर ने मार्केट को फुल इजाज़त दी कि हाँ भाई तो अगर ट्रेंड चेंज होना है तो हो जाए। अभी देखें ये मार्केट दोबारा ऊपर गई और ये कैंडल ख़त्म होने के बाद सिग्नल बना और ये तकरीबन 44 पिप गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल सेल की बनी। ये ट्रेंड को बहुत तकरीबन उस वक्त तक ये नोट करता है, उस वक्त तक इसको मार्केट को खुली छूट दे देता है जिस वक्त तक मार्केट के अंदर ट्रेंड मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं होता। अभी देखिए इस जगह पे मैं आपको सिचुएशन बता दूं कि मार्केट लगातार सेल की बन रही है, लेकिन इंडिकेटर फिर भी बाई बता रहा है, क्योंकि इंडिकेटर वेट कर रहा है जब तक हमारा जो ट्रेंड है वो 100% चेंज ना हो जाता है। अभी देखिए ये और नीचे आएगी, फिर ये इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी, इंगल्फिंग बन गई, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिकेटर ने देखा कि शायद मुमकिन है कि ये हमारा जो इंडिकेटर है इसने फेक सिग्नल दिया हो। तो ये देख सकते हैं इसके बाद भी मार्केट हमारी जो है इसने हमारा सेल का सिग्नल नहीं दिया और इसी पॉइंट पे हमारे जो इंडिकेटर है वो स्टिल बाई बता रहा है। अभी देखें ये दोबारा सेल की कैंडल बना रहा है H1 टाइम फ्रेम पे। इस वक्त तक भी मार्केट के इस इंडिकेटर के आइडिया के मुताबिक अभी तक भी मार्केट का जो ट्रेंड था वो सेल का नहीं बना। देखते हैं, थोड़ा इंतज़ार करते हैं आगे क्या बनता है। काफ़ी हैवी इंडिकेटर है जिसकी वजह से इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है। अभी भी मार्केट ये हमें बाई बता रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है अभी तक बाई में चल रहा है, चेंज नहीं हुआ। वैसे जो हमारा मैनुअल तौर पर अंदाज़ा होता है उस अंदाजे के मुताबिक तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। मार्केट नीचे से ऊपर गई और इसके बाद इंगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट के 80% 85% जो चांस होते हैं वो सेल के होते हैं। लेकिन अभी देखें आई थिंक इस टाइम पे इसको बनाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ये देखें आप देख सकते हैं मार्केट को इसने मुकम्मल तौर पर इजाज़त दी कि हाँ भाई अब आपने जो सिग्नल है वो सेल का बनाना है और इस टाइम पे इसने सेल का सिग्नल दे दिया। अब देखें जो हमारा नेक्स्ट कैंडल्स हैं ये कैंडल्स बेशक बाई की बन जाएँ, जहाँ पे मर्जी बन जाएँ, ये जो हमारा इंडिकेटर ये सिग्नल चेंज नहीं करेगा। और आप देख सकते हैं कि ये 3 कैंडल्स थी। पहली कैंडल्स ने भी हमें टीपी दी 20 पिप का और इसके बाद फिर मार्केट ने हमारे जगह पे 44 पिप का मार्केट ने हमारे प्रॉफिट में गई। और इसके बाद जो हमारा तीसरा सिग्नल आया इस पॉइंट पे, जैसे ही ये कैंडल ख़त्म हुई इसके बाद ये सिग्नल बना, तो आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मार्केट ने हमें 28 पे प्रॉफिट में दिया। और स्टिल जो सिग्नल है ये मार्केट का ट्रेंड का जो है वो सेल पे है। हमें मार्केट मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे रही है कि हम इस टाइम पे मार्केट से निकलना चाहते हैं, निकल सकते हैं। आज का ये ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल में थोड़े वेट कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, 12-14 मिनट की बनती है, बेशक बन जाए, इससे ज़्यादा ना बने। आप ख़ुद चेक करें, यूरो USD की पेयर पे करें और अच्छा ब्रोकर यूज़ करें, कम स्प्रेड वाला ब्रोकर यूज़ करें। अगर आपके ब्रोकर के स्प्रेड 12 पिप है, आपको इसके अंदर खाक नफ़ा आना है, कुछ भी आई थिंक नफ़ा नहीं आना। आप इधर देख सकते हैं इसके अंदर काम कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, कब तक मार्केट के अंदर रहना है, कब तक मार्केट से निकलना है, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए बेस्ट रहेगा। इस इंडिकेटर के लिए बहुत जल्द इस हवाले से आप लोगों को इंशाल्लाह ट्यूटोरियल देंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आज हमारा सिर्फ छोटी सी वीडियो थी। ज़्यादा आप लोग बोर हो जाते हैं, आप लोगों की कीमती वक्त का भी हमें एहसास है। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने 2 चीज़ें आपको बतानी थी। एक कि ये वाकई जो इंडिकेटर है ये नॉन रीपेंट इंडिकेटर है, रीपेंटिंग नहीं करता। और जो दूसरी चीज़ आज के ये इंडिकेटर हम फ्री किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, इंगल्फिंग के हिसाब से तो मार्केट 100% नीचे आई। ये देखते हैं 26 पे और मार्केट 36 पे नीचे आई, लेकिन इसके बाद इंडिकेटर के बगौर फिर भी 29 पे मार्केट ऊपर गई। इंगल्फिंग को पढ़ने के बावजूद भी इंडिकेटर ने उस वक्त तक हमें सिग्नल नहीं दिया जब तक इंडिकेटर मुतमईन नहीं था, उसके अंदर जो चीज़ें दी गई थी उन चीज़ों को 100% श्योर नहीं था कि मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। तो उस वक्त तक हमें इसने सिग्नल नहीं दिया। अभी देखें दोबारा बाई की कैंडल बन रही है, मार्केट का ट्रेंड दोबारा चेंज हो रहा है।
चौथी लगातार कैंडल जैसी बाई की बनी तो उस टाइम पे जो हमारा इंडिकेटर था, इस इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दिया है। अब देखें ये इंडिकेटर इस टाइम पे दोबारा नीचे आ गई मार्केट, लेकिन जो इस इंडिकेटर की बेस्ट चीज़ है वो ये कि जब सिग्नल देता है तो दूसरी बार चेंज नहीं करता। एक कैंडल हल्की सी नीचे आई और उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस जगह पे सिग्नल बना, जैसी कैंडल हुई और इसने तकरीबन 16 पे मार्केट को प्रॉफिट में लेकर गया और इस वक्त तक भी मार्केट प्रॉफिट के अंदर है। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी आइडिया, कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कभी भी आपको 100% श्योरिटी नहीं देगी। स्टॉप लॉस होंगे। मार्केट किसी इंडिकेटर की मोहताज नहीं है। मार्केट जिस तरीके से मार्केट पीछे से चल रही है इसी तरीके से मार्केट आगे कैसे जाएगी उस चीज़ पे हमें मार्केट आइडिया देती है। इंडिकेटर इशारा देता है, इंडिकेटर का मतलब भी इशारा है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ हम लोगों को इशारा दे और इशारा देने के बाद वो 100% ठीक हो। तो ये आप ख़ुद चेक करें, मुख्तलिफ़ पेयर्स पे चेक करें, मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम पे चेक करें। ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद नोट करनी है। हमने आप लोगों को एक रास्ता दिखाना था, वो रास्ता आप लोगों ने उस पर अमल जो करना है वो खुद करना है। बाकी इतनी ऐसी चीज़ आज जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि पहली चीज़ कि किस तरीके से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तन्नीन नॉन रिपेंट गिफ्ट इंडिकेटर, और जो दूसरी चीज़ है वो चीज़ ये कि हम किस तरीके से इस इंडिकेटर में को देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर जो है ये इंडिकेटर हमारा रिपेंट है या नॉन रिपेंट इंडिकेटर है। अभी देखिए जो हमारे 3 सिग्नल्स थे उन सब ने हमें फ़ायदा दिया, और चौथा जो हमारा सिग्नल था इस जगह से जैसी कैंडल ख़त्म हुई, इस बाई वाला निशान आया, कैंडल ख़त्म हुई, तो उसके बाद से अभी तक मार्केट तकरीबन 35 पे प्रॉफिट में गई है और इस टाइम भी 36 पे मार्केट प्रॉफिट के अंदर है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ट्यूटोरियल देंगे कि किस तरीके से आपने काम करना है, किस तरीके से आपने प्रॉफिट कमाना है, और कि इस पे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं, टाइम फ्रेम। लेकिन आज का हमारा ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।